हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और आज बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से भारत की प्रिपरेशन की। आप कहेंगे कि इंडिया बांग्लादेश की सीरीज ऑन है और भारत को डे नाइट टेस्ट मैच भी खेलना है, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप की बात क्यों करें? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अगले साल खेला जाना है। सारी प्रिपरेशन T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम कर रही है, लेकिन जो रैंकिंग आई है वो आपको कुछ हैरत में डाल सकती है और कुछ चौंकाने वाले वहां पे जो सीन है वो नजर आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप इसलिए इंपॉर्टेंट भी है भारत के लिए क्योंकि 2007 में जो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप था, जिसे वर्ल्ड T20 कहा जाता था, वो भारत ने जीता था। लेकिन उसके बाद भारत इस टूर्नामेंट को कभी जीत नहीं पाया। 2014 के T20 वर्ल्ड कप के हम फाइनल में पहुंचे और 2016 में सेमीफाइनल में हम मुंबई में हार गए थे। प्रिपरेशन यही चल रही है कि T20 वर्ल्ड कप जो है उसको जीता जाए। आईसीसी का कोई टूर्नामेंट बहुत सालों से भारत ने नहीं जीता है, तो एक टूर्नामेंट वो जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2013 में हमने आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद से कोई बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का हमने जीता नहीं है। लेकिन जो आईसीसी की रैंकिंग आई है, सबसे पहले बैट्समैन की जो रैंकिंग है उसकी बात करते हैं। उसमें सिर्फ दो बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा और एक नजर आ रहे हैं लोकेश राहुल। इन दो बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज टॉप 10 में नहीं है आईसीसी T20 रैंकिंग में, जो कि अपने आप में कह सकता है कि भारत के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। ऑल्दो इंडिया को भी बहुत सारे T20 मैचेस खेलने हैं, लेकिन आप देखिए कि इसकी जो टॉप 10 है उसमें विराट कोहली नहीं है। इसलिए शायद नहीं है विराट कोहली क्योंकि बहुत ज्यादा चूजी है, मतलब रेस्ट भी उनको लेना होता है, इसलिए वो T20 सीरीज कई बार स्किप भी कर जाते हैं, जैसा कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में देखा था। और हो सकता है कि वहां पर उन्होंने पॉइंट रिगेन ना किए हो। लेकिन शिखर धवन वो ओपनर है भारत के और उनकी फॉर्म जो है वो कुछ डामाडोल चल रही है, कुछ डाउन चल रहा है, तो उनको जरूर थोड़ी सी मेहनत यहां पे करनी होगी। और उसके अलावा भी जो बाकी बल्लेबाज हैं, जैसे श्रेयस अय्यर को चांस दिया गया है, मेरे को लगता है कि वो अगर आगे आने वाले जो T20 मैचेस है उसमें रन स्कोर करेंगे तो वो भी इसमें ऊपर आ सकते हैं। लोकेश राहुल जो है अच्छे प्लेयर हैं, क्लासी प्लेयर हैं, लेकिन अभी इतनी जो उन्होंने क्रिकेट खेली है उसमें शेकी ज्यादा रहे हैं, भरोसा कम दिखाया है। इसलिए अगर सिर्फ आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में रोहित शर्मा और लोकेश राहुल हमें बहुत नीचे नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी परेशानी बढ़ा सकता है। रोहित शर्मा के लिहाज से तो बिल्कुल परेशानी नहीं है, लेकिन वहां पर किसी एक खिलाड़ी को टॉप 5 में भी आना पड़ेगा अगर भारत अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता है। गेंदबाजों की अगर बात करें तो गेंदबाजों में कोई भी टॉप 10 रैंकिंग में नहीं है, और इसका रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारे गेंदबाजों को हमने चांस दिया है T20 में। स्पेशली अभी तो हम नई ब्रीड लेके आगे देंगे जिसमें दीपक चाहर है जिन्होंने हैट्रिक भी ली है, खलील अहमद को भी हमने चांस दिया, शार्दुल ठाकुर को भी हम उसमें चांस देते हैं। स्पिनर्स में भी हम वॉशिंगटन सुंदर को लागे, और जो हमारे रेगुलर स्पिनर हुआ करते थे पहले चहल और कुलदीप, उनकी जोड़ी को हमने तोड़ा है, चहल को हमने मौका दिया है। तो मुझे लग रहा है कि थिंक टैंक अगर यहां से देखेगा तो शायद कुछ और उनको गेंदबाजों को भी ट्राई करना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप से पहले, या फिर अपनी जो मेन स्ट्रेंथ है, जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जब फिट हो जाते हैं तो वो तो आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन मोहम्मद शमी उनको भी आपको चांस देना पड़ेगा जहां तक T20 क्रिकेट की बात है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, वनडेज में वर्ल्ड कप में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, तो यहां भी उनको लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अलार्मिंग बेल है आपके लिए। ऑल्दो इंडिया की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने स्क्वायर की थी सीरीज को, बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने सीरीज जीती, लेकिन बांग्लादेश को हम इतना हाईली रेट नहीं करेंगे। तो इस मुहिम में अगर आगे बढ़ना है तो आपको उसके लिए पिक करने पड़ेंगे कि ये हमारे गेंदबाज हैं जो कि नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले, और उसी हिसाब से हमें अपनी बैटिंग लाइनअप भी बनानी पड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज स्टेट के नाम से हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट भी कर सकते हैं।